इलाके में तसादुम, एक मिलिटेंट जाम बहक, 2 फौजी, एक पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल किया गया मुंतकिल। जेवीसी अस्पताल बेमना में एक नवजायद बच्चे की मौत। लवाकिन ने लापरवाही का लगाया इल्जाम। अस्पताल के अंदर किया एहतजाज। इंतजामिया ने तहकीकात के लिए अहकामात किए सादिर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के योमिया मामलात में बतदरीज इजाफा। 170 रोज के बाद तादाद 700 के पार। 2 लुकमे अजल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक सामने लाने की कोशिश करेंगे। इनकाउंटर हुआ बारामूला में, इसके साथ साथ जेवीसी बेमना में एक नवजायद बच्चे की मौत हुई। लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही हुई है। बारामूला के जंगलात में लूट खसूट हो रही है। ये अहम मामलात है जो आज स्पेशल रिपोर्ट में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे शुमाली कश्मीर के बारामूला के वनगाम इलाके की। वनगाम इलाके में तसादुम में एक मिलिटेंट जाम बहक, 2 फौजी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। इस इनकाउंटर में जो फौज का जो कुत्ता होता है, जो डॉग है, वो भी इस एनकाउंटर बताया जा रहा है कि मारा गया है। और बात करें, पुलिस ने आज सुबह ही वनगाम इलाके का मुहसरा किया। पुलिस और फौज ने इलाके का मुहसरा किया। तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। जो ही तलाशी ऑपरेशन की टीम मुश्तबा मुकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां पे जो मौजूद वहां पे मिलिटेंट थे, उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद तसादुम शुरू हुआ और ये गोलियों का तबादला काफ़ी देर जारी रहा। उसके बाद एक मिलिटेंट के जाम बहक होने की खबर है और 2 फौजी एहलकार के साथ साथ एक पुलिस एहलकार के ज़ख्मी होने की खबर है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पे उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी बारामूला ने इस एनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज सुबह वनगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुंची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में। और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी रिकवरी। वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन। नाज़रीन, बात करेंगे जेवीसी अस्पताल बेमना के हवाले से। नुंद्रिश कॉलोनी बेमना से ताल्लुक़ रखने वाली जो फैमिली है, उन्होंने आज जेवीसी अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया। वहाँ पे उनकी लड़की जिनको डिलीवरी होनी थी, यानी वो जो वहाँ पे एडमिट हुई थी, उनका बच्चा होने वाला था। तो जो लवाकिन है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर की गफलत की वजह से ये जो नवजायद बच्चा है उसकी मौत वाक़ा हुई है। उन्होंने अस्पताल के अंदर और बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर्स ने अस्पताल में लापरवाही की इस औरत के साथ, जिसकी वजह से ये नवजायद बच्चा जो है लुक़्मा अजल हो गया। तो और इसके साथ साथ इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए गए। तो इंतज़ामिया ने कहा कि अहकामात सादिर किए गए हैं तहकीकात के लिए। वाकई में अगर डॉक्टर्स की लापरवाही है तो फिर उन डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले हम जो लवाकिन थे इस बच्चे के नुंद्रिश कॉलोनी बेमना से जिनका ताल्लुक था, जिन्होंने एहतजाज किया, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं जेवीसी अस्पताल की, उनकी बात भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। में से बोल रहे हैं हमारा पेशेंट 3 दिन से एडमिट है। पेशेंट ने बोला था थर्सडे को मैं जाऊंगी 10 मिनट के लिए घर। ये मालूम डिलीवरी घर गई नॉर्मल डिलीवरी 3 दह दूध इन 10 दान कसम दवा
5 नॉर्मल डिलीवरी ये कौन सा इंसाफ है नॉर्मल डिलीवरी गस 10 सासन या इमा नैस दवा पथो फ्रिजस में चूर पत वन गस लोग वन दवा दब अस लोग वन त बेक सुन ये बेकिस पेशेंटस खतरा अन्नावुक दवा अच्छी मन बना रात 12 बजे अस आज पेशेंटस हालत खराब अस करू त सर्जरी पेशेंटस सो यम चवन सर्जरी जरूरत बस गसान मन साल बाई बच्चा सा मूवमेंट करान कहें दप यह पेन वजह से मूवमेंट करान कहें बना 3 बजे से करो 10 बजे से करो 5 बजे से करो ये अस करो प्राइवेट नीमुन क्या वन बाई द प्राइवेट नीमु 4 दह पत बच्चे नसब योर बोन वोथमुत वन तुम नीवन सा प्राइवेट अस प्राइवेट नीमुन खत जेड पे 4 बज योर पे 2 डॉक्टर त्रो पान पत्थर दपन ये गसन तथ गो यमो चोनस पेशेंट 4 बज नॉर्मल डिलीवरी सारे हमने एक प्रिलिमिनरी जो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, हमने देखा एज पर मेडिकल एडवाइस सब कुछ नॉर्मली हुआ है, पेशेंट ट्रीट हुआ, मैनेज हुआ है जैसे एज पर मेडिकल एडवाइस होना था, मॉनिटरिंग ठीक से हुई है, पेशेंट हैज बीन टेकन फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिया गया है। फिर जब बच्चा पैदा हुआ है उसका स्कोर लो है, पेशेंट को रेफर किया गया है ऊपर हमारा जो न्यूनेटोलॉजी केयर है वहां पे, तो वहां पे उसकी डेथ हुई है। तो टेकिंग सो मोटो कॉग्निसेंस इसका लेके ना हमारे पास ना तो अभी तक अटेंडेंट्स आए हैं ना तो हमने, मगर टेकिंग इट्स कॉग्निसेंस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, विल सी क्या मसला है क्या है। वैसे हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी किया उसके हिसाब से तो ठीक चल रहा है, डॉक्टर्स ने भी मैनेजमेंट ठीक की है, कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं, हॉस्पिटल कभी नहीं चाहेगा कि कुछ गलत हो जाए पेशेंट के साथ। सो वी हैव डॉक्टर्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट बट वेरी मिनिस्टिक। देखिए दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। पहली बात, प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम यहाँ से भेज नहीं सकते, इन केस हमको वैसा कुछ लगे हम अपना इंस्टीट्यूट सवरा वहां रेफर कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। दूसरा है रिगार्डिंग पेट पे चढ़ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, पेशेंट टेबल इतना ऊंचा होता है वहां उसके ऊपर कौन चढ़ेगा। अब इसमें पर एब्डोमेन देना होता है प्रेशर, वो नॉर्मल डिलीवरी में ऊपर से दे देते हैं थोड़ा प्रेशर, वो जो ऑर्डरली वहां पे होता है वो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कर दे ताकि बच्चा नीचे आ जाए, वो नॉर्मल है, वो उसमें नहीं है। चलिए, ये अस्पताल का मामला, जेवीसी बेमना अस्पताल का मामला, जहां पे एक नवजायद बच्चे की मौत हुई है। लवाकिन इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स ने गफलत की, और जो अटेंडेंट पेशेंट के साथ है उन्हें कहा कि बार बार हम डॉक्टर्स को कह रहे थे कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप इनको सर्जरी करिए, तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी नहीं कर सकते हैं, और फिर रात के 4 बजे उनको सर्जरी के लिए लेके गए हैं। और ये भी उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने यह कहा कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्राइवेट अस्पताल भी ले जा सकते हैं। एक तरफ ये लवाकिन की बात है, दूसरी तरफ जो इंतजामिया हॉस्पिटल की, उन्होंने अगरचे ये सारी जो बातें हैं कहा कि ये गलत है, हम किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल भेज नहीं सकते, हाँ लापरवाही की बात है, उसके लिए तहकीकात है। मगर बेमना जेवीसी सिक्किम की जब बात करते हैं तो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। हाल ही दिनों में एक पेशेंट को वहां पे सर्जरी के लिए रखा गया था, 10 दिन होने के बावजूद भी उसकी सर्जरी नहीं की गई है। फिर कहा गया कि आप दूसरे दिन आइए, अभी आपके लिए डेट मुकर्रर नहीं की गई है। इस तरह की के जो मामलात है वो जेवीसी अस्पताल के अंदर सामने आ रहे। सरकार को भी सीरियसली इन मामलात की तरफ देखना चाहिए। बच्चों की या इंसानी जान ज़ाया होता है, चाहे बच्चे हो या बड़ा हो, तो अगर अस्पताल में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कैसे लोगों की हिफाजत होगी, लोगों की जान बच सकती है। नाज़रीन, बात जरा करेंगे अस्पताल के हवाले से ही, और अस्पतालों की बात हम करें तो मामला श्रीनगर के बेशतर अस्पतालों का है। श्रीनगर के बेशतर अस्पतालों में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ आती है, और इस वजह से जो बीमार हैं उनको मुश्किलात हो रही है, तीमारदारों को मुश्किलात हो रही है। चाहे ओपीडीज़ की बात करें, भीड़ रहती है, चाहे आईपीडीज़ की बात करें, या बाकी जो वार्ड्स में पेशेंट्स रहते हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है उमड़ आती है श्रीनगर के अस्पतालों में। चाहे ललदत अस्पताल की हम बात करें, जेवीसी सिक्किम की बात करें, या SMHS हॉस्पिटल की बात करें, तो इन अस्पतालों में इतनी भीड़ क्यों? सवाल एक ये है। दूसरा कि इन अस्पतालों में सफाई का फुकदान भी रहता है, ये बार बार लोग कह रहे हैं, और बार बार ये इंतजामिया तक सवाल पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मामला है कि बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर के अस्पताल है वहां पे रेफरल केसेस ज़्यादा लाए जा रहे हैं। अगर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं तो उन अस्पतालों को बनाने का
क्या मकसद था? क्या मकसद ये था कि वहाँ से रेफरल केसेस ज़्यादा श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में लाया जाए? क्योंकि ज़्यादातर अगर हम ललदत अस्पताल की बात करें तो ज़्यादा रेफरल केसेस पाए जाते हैं। फिर इस तरह के वाक़ात रूनुमा होते हैं जहाँ पे बताया जा अगर किसी की जान भी चली जाए तो नेग्लिजेंस या कोई और मामला सामने आता है, और कई डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि वो तवज्जो नहीं देते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होगी तो डॉक्टर्स के लिए भी परेशानी है। मगर रेफरल केसेस क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ रखी गई है, आप वहाँ पे सिजेरियन भी कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे का जन्म भी हो सकता है, वहाँ पे बाकी सर्जरीज भी हो सकते हैं, तो फिर रेफरल केसेस क्यों? इसी मामले पे हम बात करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथी श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने कई जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनके साथ बात की है श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ये मामला लेकर कि अस्पतालों में भीड़ क्यों, और भीड़ के साथ साथ जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और जो बीमार वहाँ पे अस्पतालों में आ रहे हैं वो क्यों बार बार एहतिजाज करते हैं, वो क्यों परेशान हैं। फैसल खैर मकदम है आपका। श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि रेफरल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सरकार कह रही है कि हमने सारे जो इंतजामात रखे हैं, वहाँ पे सिजेरियन भी हो सकता है, कोई जो प्रेग्नेंट लेडी हो उसके बच्चे का जन्म भी हो सकता है, बाकी सर्जरीज भी हो सकती है, या बाकी जो बीमार है उनको इलाज भी मिल सकता है, तो फिर क्यों रेफरल केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप पहले कह रहे हैं कि जो श्रीनगर के हॉस्पिटल है उनमें ज्यादा रेफरल केस आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने सुबह से ही मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि क्यों ज्यादा केसेस जो है रेफरल आ रहे हैं श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो साफ तौर पर यह वजह दिखता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो स्टाफ है वो इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, और वो जो भी केस उनके पास आता है वो श्रीनगर भेज देते हैं। अगर हम आपको एक हॉस्पिटल का स्टैटिस्टिक्स बताए तो करीबन 50% के जो केसेस है, चाहे वो मैटरनिटी केसेस हो या बाकी केसेस हो, वो लगातार उनको श्रीनगर भेजा जा रहा है, जिसके नतीजे में जो श्रीनगर के हॉस्पिटल है उनमें कंजेशन होती है, और फिर जो फैसिलिटी अस्पतालों में देखी गई है वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचे। हालांकि इसके लिए एक डायरेक्शन भी 2019 में दी गई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन की तरफ से कि जो रेफरल केस है इन पे पूरी तरह से स्टडी की जाएगी, क्यों ये ज्यादा केसेस जो है श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि आपने पूरी जो है डिटेल फैसिलिटी जो है हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेशेंट्स को श्रीनगर के हॉस्पिटल में भेजा जाए, जिसके नतीजे में फिर कंजेशन होती है और कभी कभार नेग्लिजेंस भी होती है और पेशेंट्स की मौत भी वाकई होती है। जो ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से पहले 2019 में दिया गया था, उसके तहत एक कमेटी भी बनाई गई थी जिनको महीने में एक बार जो हॉस्पिटल है वहां से एक रिपोर्ट लेनी थी कि कितने केसेस जो है रेफरल आए और कितने यहाँ से किस हॉस्पिटल से कितने केसेस आए, और उन चीजों को रोकने के लिए पूरी तरह से एक जवाब बनाया गया था, एक लाहे अमल बनाया गया था किस तरीके से इन रेफरल केस को रोका जाए। लेकिन अभी तक हम देखें 2019 से आज तक अभी तक ये रेफरल केसेस जो है लगातार आ रहे हैं, और जो इस वक्त का जो सिचुएशन जो अस्पतालों के वो ज्यादा कंजेस्टेड है। और अगर आपको मैं एलडी हॉस्पिटल का स्टैटिस्टिक्स बताऊं, लास्ट महीने में उनके पास 35 डिलीवरी केस आए हैं, लेकिन उसमें से 1500 के करीब केसेस रेफरल आए हैं जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हैं। हालांकि हर जगह पे फैसिलिटी है, एमडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है और एमडी जो है यहाँ श्रीनगर के अस्पतालों में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट्स को जो है श्रीनगर भेजा जाता है। और फैसल इसमें बड़ा मामला एक है कि स्टाफ बताया जा रहा है कि जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात करते हैं, क्योंकि कई जो हेड्स है जो एमएस हैं हॉस्पिटल्स के, उनके साथ मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि स्टाफ बराबर नहीं है। तो ये जो अटैचमेंट ऑर्डर्स है, क्योंकि कई डॉक्टर्स को दूसरे अस्पतालों में अटैच किया गया है, एक डॉक्टर एक अस्पताल से सैलरी ले रहा है मगर काम दूसरी जगह कर रहा है। ये अगर हम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, बाकी जो दूर दराज के पीएचसी सेंटर्स हैं वहाँ पे तो डॉक्टर्स कई ऐसे पीएचसी सेंटर जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तो ये जो अटैचमेंट के हवाले से भी ऑर्डर आया था हालिया दिनों में महकमे सेहत की तरफ से, ये अटैचमेंट ऑर्डर जो है ख़त्म किए जाएंगे, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? कहीं किसी के अटैचमेंट ऑर्डर ख़त्म किए गए हैं जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, क्या वहाँ पे उनको दोबारा से तैनात किया गया है? इस तरह की खबरें भी आ रही थी। तो आपने जिन जिम्मेदारों के साथ बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस हवाले से? कुछ दिनों पहले ये ऑर्डर आया था कि क्योंकि जो एचओडीज है या सीएमओज है, बीएमओज ने जो
इन हेल्थ वर्कर्स की जो ट्रांसफर की है अपने मन के मुताबिक है, जहां पर उनको एक हम कह सकते हैं कंपल्शन था कि उनको एक जगह पे ट्रांसफर करना पड़ा। लेकिन जो ये ऑर्डर आया है, ये हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव आइडिया है, पॉजिटिव ऑर्डर है कि जिसके तहत जहां पे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को जहां से सैलरी मिलती है उनको वापस वहीं पे बुलाया जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको भी आसानी होगी और जो पेशेंट्स, जो ये डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी आसानी होगी क्योंकि उनको सैलरी एक जगह से मिलती है, लेकिन उनको फिर पोस्टिंग जो एक दूसरे इलाके पे लगाया गया है। आप देखिए जो कुपवारा का है उसकी सैलरी कुपवारा में निकलती है, लेकिन वो यहाँ पे सिक्किम में काम करता है। आप देखिए वो भी मुश्किलातों में है और जो पेशेंट्स हैं उनको भी मुश्किलात होती है क्योंकि जो कुपवारा का है वो कुपवारा के एरिया को अच्छे से जानता है, पेशेंट्स को उनको पता है किस तरीके से कैसे ट्रीट करना है। लेकिन उनको आप देखिए उनको यहाँ पे श्रीनगर में भेजा जाता है, इससे प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन जैसे ये ऑर्डर आया है, ये एक पॉजिटिव ऑर्डर है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है इन पैरामेडिकल स्टाफ को जिनको घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है, और जो पेशेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। फैसल, आखिर में जानना चाहूंगा मैं, कई बड़े अस्पताल से जहां पे सर्जरियों को लेकर जो मामला सामने आता है कि सर्जरी इस वक्त पे नहीं हो रही है, जैसे आज जेवीसी अस्पताल में जो वाक़ा पेश आया जहां पे एक नवजायद बच्चे की मौत हुई है, जो इल्ज़ाम लवाकी ने लगाया कि वहां पे जो टाइम पे सर्जरी नहीं हो पाई है, या बाकी जो पेशेंट्स वहां पे आते हैं उनकी भी सर्जरी जो है वक्त पे नहीं हो रही है। इसी तरह की सिचुएशन अगर हम लाल देद अस्पताल की बात करें वहां पे भी हो रही है। तो क्या वजह है, क्यों जो है वक्त लिया जाता है या लातुलाल किया जाता है पेशेंट को ट्रीट करने में या उनको सर्जरी करने में? इसके लिए क्या बेसिक वजूहात है? आपने जिम्मेदारों के साथ बात की, आपने उनसे जानना चाहा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वक्त पे किसी की सर्जरी की जाए, वक्त पे किसी को इलाज मिले तो शायद उसकी जान भी बच सकती है। तो इस तरह के वाक़ात जो है वो सामने नहीं आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो ये नेग्लिजेंस हो कह सकते हम, या जो देरी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाई जा रही है या गवर्नमेंट अस्पताल में लगाई जा रही है, ये लगातार इस तरह की कंप्लेंट हर हॉस्पिटल से आती है क्योंकि जैसी कोई नेग्लिजेंस होती है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई पेशेंट आता है, तो लगातार ये लोग यही इल्जाम लगाते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो वक्त पर हमारी बात नहीं सुनते हैं, कि वक्त पर ये वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते। लेकिन इसके लिए भी हम जैसे कहीं ना कहीं जो ये रेफरल है ये इसके लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि 9 महीने जिस औरत का एक जगह पे इलाज होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग हो, वहां पे चलता है, लेकिन अचानक उसको फिर रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अस्पतालों में। तो कहीं ना कहीं जो वहां पे डॉक्टर, उनको पहले पूरी सिचुएशन जो एग्जामाइन करनी पड़ती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जिसमें टाइम निकल जाता है और कहीं कभार जो बच्चे उनकी मौत भी हो जाती है और जो पेशेंट है वो ज्यादातर मुश्किलातों में हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है रेफरल्स है ये यहाँ पर भी जिम्मेदार है क्योंकि जो रेफरल्स हो रहे हैं अननेसेसरी हो रहे हैं क्योंकि जो 9 महीने उनका इलाज चलता है वो एक हॉस्पिटल में चलता है, फिर वहां से चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी फैसल रियाज बात कर रहे थे। मामला है सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ने का, क्योंकि बड़े अस्पताल श्रीनगर के जो है लाल देद की बात करें, जेवीसी सिक्किम सोरा की बात करें या SMHS हॉस्पिटल की बात करें या सिक्किम सोरा की बात करें, जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे भीड़ जो है बीमारों की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से रेफरल केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे अभी फैसल कह रहे थे कि इस महीने की बात करें तो 3500 के करीब जो डिलीवरीज हुई है लाल देद अस्पताल में इस महीने, जो जुलाई का महीना चल रहा था, और उसमें भी 1500 से ज़्यादा रेफरल केसेस थे। अगर रेफरल केसेस नहीं रोके गए तो श्रीनगर के अस्पतालों का क्या हाल होगा आने वाले दिनों में, ये शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। दूसरा कि अगर सरकार ने कोशिश की है अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, तो फिर वहाँ पे क्यों सर्जरीज प्रॉपरली नहीं हो रही है, वहाँ से क्यों रेफरल केसेस सामने आ रहे हैं? कई सालों से ये सरकार के पास भी ये मामला ज़ेर-गौर है, मगर इसको लेकर कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नाज़रीन, तामीर तरक्की की बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स या छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो वादी में जो बनाए जा रहे हैं, चाहे स्कूलों की बात करें या फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात करें या कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें या अस्पतालों की बात करें, तो कई सालों से वो ज़ेर तामीर रहते हैं। अगरचे फंड्स सरकार वागुजार करने की बात भी कह रहे हैं कि हमने पैसा वागुजार किया है, उसके बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो पा रहे वक्त पे, क्योंकि उनकी अशद ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो शायद उनको बनाने का काम जो हाथ पे नहीं लिया जाता। अब जब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था फिर उनको वक्त पे मुकम्मल भी करना चाहिए था। यही ये मामला जो है हंदवारा का है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे कई सालों से ज़ेर तामीर है। बताया जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है 5 साल पहले
जो है काम बंद हुआ है इस पे और आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। लोगों ने कई बार वजह जानने की कोशिश की कि क्यों इस पे काम नहीं हो रहा है। अगरचे सरकार कह रही है कि हमने पैसा भी वागुजार किया है, 6 करोड़ रुपए की लागत से ये बनना था, मगर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलात हो रही है और लोगों ने इस मामले को लेकर इंतजामिया पर सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए शमीम साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2014 से मुझे लगता है इस कोर्ट कम्प्लेक्स जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स हंदवारा है इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन आज 2022 हुआ है, 22 तक अभी भी इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जो स्ट्रक्चर जितना आज तक बना है वो भी अब डेटोरेट। नाज़रीन, महकमे जल शक्ति यानी महकमे PHE में आर्जी मुलाजिम काम कर रहे हैं और कई सालों से वो सरापा एहतजाज हो रहे हैं अपने मामले को लेकर। मुस्तकिली का मामला हो या उनके जो महीने की जो मावनत उनको मिल रही है उनका मामला हो, तो कई सालों से वो एहतजाज पे है। सरकारों ने कई बार उनको वादे भी दिए कि उनको मुस्तकिल किया जाएगा और जो बाकी उनके मामला हैं उनको भी हल किया जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। अगरचे ये लोग काफ़ी बार स्ट्राइक पे रहे, हंगर स्ट्राइक की, फिर सरकार के जो नुमाइंदा है वो वहाँ पे आए, ऑफिशियल्स वहाँ पे आए, उन लोगों से वादे भी किए, मगर वादे कभी पूरे नहीं हुए। और आज इसी सिलसिले में महकमे जल शक्ति से वाबस्ता जो आर्जी मुलाजमीन हैं ज़िला बडगाम के, उन्होंने बडगाम में एहतजाज किया, DC ऑफिस बडगाम की तरफ उन्होंने मार्च किया और DC बडगाम को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में बताया जा रहा है कि वहाँ पे लिखा गया था कि जो उनके मुतालबात है वो सरकार पूरे करे, खासकर उनके जो मुस्तकिली के अहकामात है वो उनको सादिर किए जाए और जो उनके माहाना तनख्वाह है उसमें भी इजाफा किया जाए। ये मामला भी काफ़ी वक्त से ज़ेर गौर है। कैजुअल डिलीवरी यूनियन का स्पोक्स पर्सन हूँ। बदकिस्मती की वजह से आप लोग देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर की हर गली, हर कोचे, हर डिवीजन, हर सब डिवीजन में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले 20 सालों से, ये इसका जो मामला है ये तो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है कि अब सह नहीं सकते हम। हमारी जिंदगी यहाँ जो थी वो खत्म हो चुकी है। हम 18 साल इस नाज़रीन, आखिर पे कोविड के मामलात और कोविड के मामलात में इजाफा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 700 के करीब मामलात जो है मस्बत मामलात सामने आए हैं। 2 अशखास की मौत भी वाक़ा हुई है और ये जो 700 का फिगर है ये तकरीबन 6 महीने के बाद दोबारा से देखने को मिल रहा है। कोविड मामलात में फिर एक बार इजाफा हो रहा है और सरकार जो है वो बार बार लोगों से गुजारिश कर रही है SOPs का पालन करे, गाइडलाइंस का पालन करे और मास्क का भी इस्तेमाल करे। एक तरफ सरकार के बाद दूसरे दो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लहर है ये ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं हो सकती है। इससे पहले जो लहर चली थी, पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात की, दूसरी और पहली के मुकाबले में ये जो लहर चल रही है, जो मामला सामने आ रहे हैं, ये काफ़ी कमज़ोर है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो SOPs और गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बड़ा ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।